सो गाइस, सुज़ो एनर्जी के पिछले वीडियो में आप नए व्यूअर्स जितने भी आते हो चैनल पर, काफी सारे कमेंट्स आप लोगों के कि ये क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि भैया गिर गया अब क्या बता रहा है, अब तो गिर गया, अब तो सबने देख लिया। लेकिन अगर आप नए व्यूअर हो तो शायद आप जुलाई या अगस्त या फिर पुराना डाटा इस चैनल पर नहीं जानते, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही ढूंढ करके आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर दूं, एक छोटी मोटी क्लिप जो आपको रियलाइजेशन दे कि सुज़लोन में गिरावट क्यों है। जुलाई के वीडियो का मेरा ही वीडियो है, जुलाई के आपको चैनल पर मिल भी जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ थंबनेल अभी दिखा दूंगा, मैं आपको कौन सा थंबनेल पे वो वीडियो है, आपको मिल जाएगा, चैनल पर अभी भी अवेलेबल है। जुलाई का क्लिप है, ध्यान से सुनना। अगर आप नए व्यूअर हो, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। IAM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा क्लिप लेते हैं जुलाई के वीडियो का, जो कि हमने डिस्कस किया था जुलाई के महीने में। वही पुराना 62 रुपीस के पास में, तो अभी कंडीशन आपकी यहीं पर ही है 66 से 68 और येलो क्रॉसओवर पर टिकना जरूरी है, अदरवाइज करेक्शन बहुत तगड़ी आ सकती है। क्यों? ठीक है, अभी आपने सुना कि यहां टिकना जरूरी है, अदरवाइज करेक्शन बहुत तगड़ी आ सकती है। अब उसके पीछे रीजन सुनो। क्योंकि शेयर कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड रेजिस पैटर्न पर भी है, जिसमें पहला रेजिस्टेंस आपको नजर आता है 72 पे, अगला 68 पे, और अगर 66 ब्रेकआउट नहीं होता, 66 ब्रेकआउट नहीं होता, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि स्टॉक एक्चुअल में यहां पर डाउनवर्ड रेजिस पैटर्न की कंडीशन पर है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है गाइस, तो ये जुलाई का वीडियो है, आप यहां पर देख सकते हो। हमने डिस्कस किया था कि 66 और 68 आपका अगर गिरता है तो गिरावट तगड़ी आ सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां से स्टॉक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना लेगा। और अगर आप आज के दिन का वीडियो देखोगे ना, मतलब अभी जो हम डिस्कस करेंगे चार्ट को, आपको पता है पिछले लगभग 2-4 महीनों से हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे है। ये आपका 76 था और ये आपका 66, जो अभी आपने क्लिप में देखा, जुलाई का महीना ही है, ये आपका 66 था। इस डायगोनल ने लगातार रिजेक्शन लिया है उसके बाद से। अब आपने चार्ट देख लिया, आपने देख लिया कि जुलाई में हमने क्या डिस्कस किया था, और उसके बाद से लगातार आपको यही दिखा है। लेकिन मैं आपके साथ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहता कि देखो मैंने कहा था ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ। नहीं, ये बहुत खराब चीज है। जहां भी आप सुनते हो, मैं खुद भी आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि देखो मैंने कहा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। नहीं, इन चीजों को कभी भी मत सुनो, क्योंकि भैया मैंने कहा था ऐसा होगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने आप लोगों के साथ बस इतना ही डिस्कस किया था पिछले 6-7 महीनों के अंदर कि स्टॉक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न में है, यहां से अगर गिरावट आती है तो ये गिरावट लंबी चल सकती है। ठीक है, अभी स्क्रीन पर वापस आते हैं, मुझे आप लोग बस 1 मिनट देना। ठीक है, कि यहां से डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पे है तो अगर गिरावट आती है तो वो गिरावट लंबी आ सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके पीछे रीजंस भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ही। बस मुझे आप 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूं यहां पे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, वापस आ गए हम स्क्रीन पर। अब ऐसा नहीं है कि ये गिरावट सिर्फ चार्ट पर दिख रही थी। आपको याद है कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपके पास खबरें क्या थी सुज़लोन को लेकर के, और वो खबरें एग्जिस्ट करी एक्चुअल में आकर के जून, और उसके पहले कौन सा महीना आता है आपका, अप्रैल और मई के महीने के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा टाइम फ्रेम जो आपका चला, ये टाइम फ्रेम आपका चला ऑर्डर कैंसिलेशन पर। ठीक है, मार्च और अप्रैल के महीने में कंपनी में लगभग 3 ऑर्डर कैंसिल हुए, जिसमें से 2 ऑर्डर कैंसिल थे और एक ऑर्डर आपका आधा कट हो गया था, मतलब कैपेसिटी जो आपकी होती है वो आधी हो गई थी। तो ये 3 प्रोजेक्ट का नुकसान आपको चार्ट पर दिखा डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देखोगे तो आपको इस थंबनेल पे लास्ट में दिखेगा अगेन ESOP अलॉटमेंट। ESOP पर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा डाटा रख चुका हूं चैनल पे, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, चिंता मत करो। अभी आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा है, नहीं, अभी आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि आप वीडियो किस तरीके से देखते हो। कुछ लोग वीडियो सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं, इसी पर्पस से देखते हैं कि भैया कमेंट में आकर के गाली देनी है, समझ रहे हो।
कुछ लोग देखते हैं तरीके से समझ करके। अगर आप समझ करके देख रहे हो तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप यही सोच करके देख रहे हो कि भैया क्रिटिसाइज करना है, गाली देनी है, तो आप अभी एग्जिट कर दो, वीडियो को अभी बंद कर दो। आपके लिए नहीं है ये वीडियो, समझ रहे हो इस चीज को। जुलाई में भी आप लोगों के लिए नहीं थी, आज भी नहीं है आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर आप तरीके से देखना चाहते हो तो देखो। ईएसओपी अभी आपने देख लिया, उसका डाटा चैनल पर मैंने अवेलेबल कर रखा है आप लोगों के साथ में डिस्कस, चार्ट पैटर्न पर रख करके कि जब जब कंपनी ने ईएसओपी अलॉट किया है उसके बाद गिरावट आई है। 5 रुपए 4 रुपए तक की गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावट आई है सुज़लोन के अंदर। एक जो मेजर कंसर्न है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि लगातार ना गिरती चली जा रही है। धीरे 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 कर करके प्रमोटर अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। हमें जरूरत यह है कि प्रमोटर यहां पर एक्चुअल में बाइंग करे। आपको पता है कि प्रमोटर ने क्या किया था, लार्ज एंटिटीज को अपना माल बेचा था। याद होगा आपको, लगभग 30 एंटिटीज आई थी, 30 बड़े नाम आपके पास में आए थे जब प्रमोटर ने यहां पर एग्जिट किया था। ठीक है, वो 30 बड़े नाम, एक बंदा अपनी मुट्ठी में सारी टॉफी लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब वो 30 रुपए की टॉफी है, फॉर एग्जाम्पल वो टॉफी 30 रुपए की है। अब वो 30 रुपए की टॉफी वो क्या करता है, अलग अलग लोगों में बेच देता है। वो 30 टॉफी उसने बेची 20 लोगों के अंदर, 10 उसने अपने पास रखी। अब वो 20 टॉफी अलग अलग लोगों के पास गई। अब वो 20 लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी टॉफी किसी और को बेचेंगे। इसने कितना कमाया, इसने कमाए 20 रुपए, वो लोग कितना कमाएंगे, सिर्फ 1 रुपए, और उन्होंने खर्चा भी 1 रुपए का ही करा था। यानी कि ये जो इतने टाइम से 20 टॉफियां लेकर के बैठा हुआ था, वो एक जो बंदा, 30 लोग जो आपके अपनी एक एक टॉफी लेकर के गए, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो अपनी वो टॉफी कितने टाइम में बेचेंगे या कितने टाइम में खा जाएंगे। समझ रहे हो? तो प्रमोटर एक भरोसा होता है, एफआईआई एक भरोसा होता है, डीआईआई एक भरोसा होता है, लेकिन आप उन एंटिटीज पर भरोसा नहीं कर सकते जो कभी भी गायब हो सकती हैं। और अगर वो एंटिटीज गायब होती हैं तो सारा माल आपको पब्लिक के पास जाता देखने को मिलेगा। और हुआ भी यही है, 54.98 से 55.40 पब्लिक आ गई है। सो पब्लिक इस तरह से एंट्री करती है, पब्लिक को इस तरह से डंप किया जाता है। ये ऑपरेटर गेम नहीं है, ऑपरेटर गेम नहीं है। अगर मान लेते हैं एक बंदा है, आप ही हो, आप एक इन्वेस्टर हो, छोटे से रिटेल इन्वेस्टर सुज़लोन एनर्जी के अंदर, आपने सुज़लोन में 2 रुपए पर इन्वेस्ट किया। सुज़लोन आपको 80 रुपए तक के रिटर्न देता है। आपने क्या किया, 80 पे सुज़लोन को डंप कर दिया। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2 रुपए पे, फॉर एग्जाम्पल 80 पे आपने डंप कर दिया, तो क्या आप ऑपरेटर हो गए? नहीं, आप ऑपरेटर नहीं हुए। आपने सिर्फ अपना फायदा देखा। आपने कहा कि भैया इतना तो मुझको मिल चुका है, निकल जाते हैं। अब आपने बेच दिया, आप ऑपरेटर नहीं हो, आपने अपना मुनाफा देखा। वही जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर, वो असल में अपना पैसा मार्केट में लेकर के आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो ऑपरेटर कहने को ऑपरेटर क्यों है, क्योंकि आपको दिखता है गिरावट आ गई तो आपको लगता है भैया हो ऑपरेटर गेम हो गया, मार्केट के अंदर गिरावट आ गई, ये ऑपरेटर ऐसे ही करते हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं मिलते हैं। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जब 2 रुपए वाले एक छोटे इन्वेस्टर ने 80 पर जाकर के अपना फायदा देख करके प्रॉफिट बुक करा, तो भैया जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं वो भी तो अपना प्रॉफिट लेने के लिए ही मार्केट में आया है, वो क्यों हमारी तरह नुकसान खाएगा? आई गेस इतना क्लियर है। इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो खामखा का भाषण लगेगा और कुछ भी नहीं। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स तो आपके मई 2025 को भी बुलिश थे। 83 का टारगेट दे रखा था, 65 रुपए पे लगातार धड़ा करके गिरावट मिली, बाइंग की रेटिंग दे करके। 76 का टारगेट मई के महीने में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, लगातार गिरावट आप लोगों को मिली, कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। 80 का टारगेट सितंबर में लगातार वहां से भी गिरावट मिली, 51.90 पर शेयर गिर गया। मोतीलाल ओसवाल नवंबर 5, अब 74 का टारगेट आ चुका है, बाइंग की रेटिंग मिल चुकी है। क्या यहां से हमें पोटेंशियल मिल सकता है? तो उसके लिए खबरें जाननी जरूरी है। यहां तक आ गए हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अगर अच्छा लगता है तो ही करना, वरना बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो भैया ये है मोतीलाल ओसवाल। अब हमारे पास इनका टारगेट आ चुका है 74 का, रेटिंग इन्होंने दे दी है बाइंग की। और इस सबके पीछे का रीजन इनका क्या है, एक बार इनका आउटलुक यहां पर देख लेते हैं। सो ये रहा आपके मोतीलाल ओसवाल का आउटलुक, जो कि सुज़लोन में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल 74 का टारगेट यहां पर है, क्योंकि कंपनी का पीई 30 टाइम्स है, फाइनेंशियल ईयर 28 में
ईपीएस जो आपका है हिस्टोरिकल एवरेज 2 ईयर का फॉरवर्ड अगर आप देखोगे पीई 27 गुने का है। तो ये है इनका जो आपका आउटलुक देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जो उन्होंने कंपनी के परफॉर्मेंस बताई है वो आपको यहां दिख जाएगी। एग्जीक्यूशन 1.8 गीगावाट का है, डिलीवरी गाइडेंस 2.5 गीगावाट की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये है पूरा आउटलुक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और हमें अब यहां पर पॉजिटिविटी क्या देखने को मिलेगी। आनंद राठी आते हैं और कहते हैं कंपनी का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी में प्रेजेंट कंडीशन पर 44% चार्ट पे अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। 44% चार्ट पर अपसाइड पोटेंशियल, यहां से अगर 44% बनता है तो इन्वेस्टर्स खुश हैं। हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट एक और आता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कंपनी के सीईओ से, वो ये है, यहां पर अभी देखते हैं इसको, ये रहा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, ईपीसी बिजनेस को लेकर के कंपनी के सीईओ का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाले के अंदर। तो ऐसे में कंपनी का मैनेजमेंट बुलिश है। आपको याद होगा जून 2024 के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट में काफी हेवी डिसरप्शन दिखा था और यही डिसरप्शन आपका 1 महीने पहले फिर देखने को मिला था जब सीएफओ ने रिजाइन किया था। अब सीएफओ का रेजिग्नेशन तो उनका अपना पर्पस है रिजाइन करने का, उसको बीच में क्यों घुसेड़ रहा है? चिंता मत करो, ज्यादा नहीं घुसेड़ेंगे, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अब अभी हमने देख लिया कि गिरावट क्यों, चार्ट हमने समझ लिया, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न, रिजेक्शन बार बार। अब हम फिर से आ चुके हैं 60 के रिस्ट्रिक्शन पर। हमें चाहिए ब्रेकआउट जो कि पिछले 2 सेशन से हमको नहीं मिल रहा है, यानी कि 58 आपका टूट चुका है। यहां से 56 भी ब्रेकडाउन अगर होता है तो आप फिर से डायगोनल के नीचे आ जाओगे, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब हमारे पास आ रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। कंपनी का सीईओ कह रहे हैं कि भैया हम अपना मार्जिन इंप्रूव करेंगे वाया ईपीसी बिजनेस। इनका कहना है कि अब हमको लैंड एक्वायर करनी है, अब हमको लैंड एक्वायर करनी है। लास्ट वीडियो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के हमने डिस्कस किया था, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि जो मेजर कंसर्न सुज़लोन के अंदर है वो लैक ऑफ लैंड एक्विजिशन है। जो मेजर कंसर्न है कंपनी का वो लैंड है, यानी कि जमीन कंपनी को मिल नहीं पा रही। और आपको पता है विंड टर्बाइन इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि उनको लैंड ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना पड़ता है, तो उसमें पैसा भी लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन कंपनी का सीईओ अब इनका कहना है कि हम स्टार्ट करेंगे लैंड एक्विजिशन को, तो ऐसे में कंपनी का ईपीसी मार्जिन बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। ये होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी जब इतना बड़ा रिटर्न दे चुकी है, 2 रुपए का शेयर आपको 80 रुपए ऊपर जाता देखने को मिलता है, भैया रिटर्न दिया है, अब थोड़ा इंतजार करो, डाउन का, नीचे कंसोलिडेशन का, कुछ तो चार्ट को करने दो, जिंदगी भर नहीं भागेगा। कंपनी नेगेटिव दिखी तो नेगेटिव चीजें आपको चार्ट पर भी मिली। कंपनी पॉजिटिव यहां से होगी, लैंड एक्विजिशन कंपनी का होगा, बिजनेस फर्दर और ग्रो करेगा। कंपनी का ग्रोथ मार्जिन परसेंटेज जो है, क्वार्टरली रिवेन्यू ग्रोथ मार्जिन परसेंटेज, वो इंप्रूव होगा, तो डेफिनेटली हमको चार्ट पर और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बट इंतजार, पेशेंस, समय जो आप मार्केट में देते हो ना, यही आपकी असली जमा कुंजी है। अगर इसे नहीं दे सकते मार्केट के अंदर, तो जो आप लेकर के आ रहे हो अपना जमा कुंजी, जिसको हम पैसा कहते हैं, उसको लेकर के जाओ भैया, वो कुछ नहीं करने वाला है यहां पे। क्योंकि समय, कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस अगर आ रहा है, उस अच्छे परफॉर्मेंस पर अगर आपने समय दिया तभी आपका भला होगा। अदरवाइज लोग आते हैं, नुकसान खा करके चले जाते हैं। कल मेरे पास 2 व्यूअर्स के, आप ही में से 2 सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए कि सर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बेकार चीज है, मुझे लग रहा है मैं छोड़ दूं, नेगेटिव हो चुका, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 2 लोगों के कल मेरे पास कॉल आए थे, पहले मैसेज था तो मैंने कहा चलो कॉल पे बात कर लो, आपको अगर ज्यादा ही कुछ पूछना है तो कॉल पे पूछ लो आपको, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। तो ये मैसेज, ये कमेंट था उनकी, रिप्लाई मतलब बात थी उनकी कि मुझे नुकसान होता रहता है, मैं यहां ले लेता हूं तो गिर जाता है, जब भी मैं लेता हूं गिर जाता है। हम पेशेंस नहीं रखते हैं और कुछ भी नहीं, हमें दिखता है कि भैया मेरी जेब में पैसा है तो आज मैं कंपनी का मालिक हो जाऊंगा, खरीद करके 1-2 शेयर। भैया ऐसा नहीं होता, हमें कंपनी के साथ चलना सीखना चाहिए। अगर आज कंपनी बुरी है तो बुरे समय में हमें कंपनी में आने से पहले अपना हाथ रोकना चाहिए। जब कंपनी का समय अच्छा होगा हमें तभी वहां एंट्री करनी चाहिए। इस तरह से किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वरना फिर 80 पे होता है तब भी लोग लॉन्ग टर्म चिल्लाते रहते हैं,
50 पे गिर जाए तो लोग कह देंगे 30 गिर जाएगा, फिर पता चले 50 से फिर 70 चला गया, फिर लोग कह देंगे 100 हो जाएगा, फिर 70 से फिर 50 पे आ गया, फिर लोग रोना शुरू कर देंगे। यही चलता रहता है। सही तरीके से सही खबर का इस्तेमाल करो, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।